ओम शांति। आज यहाँ एक नई बात सुना रहे हैं जो बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। आज यहाँ हम सुना रहे हैं कि सन्यासी और ऋषि मुनियों में क्या अंतर है। सन्यासी और ऋषि मुनियों में रात और दिन का अंतर है। सन्यासी किसको कहते हैं और ऋषि मुनि किसको कहते हैं, इन दोनों को समझ जाएंगे तो दोनों का अंतर को भी समझ जाएंगे। तो सन्यासी किसको कहते हैं? भोग विलासी जीवन से जिनको वैराग आ जाता है और आध्यात्मिकता में जिनको रुचि आ जाती है, ईश्वर को पाने के लिए या ईश्वरीय साधना के लिए, जो अपना गृहस्थ जीवन का, मित्र संबंधियों का या पत्नी बच्चे गृहस्थ जीवन का त्याग करके वो संन्यास धारण करते हैं और कफनी धारण कर लेते हैं, उनको ही सन्यासी कहते हैं। भले कोई सन्यासी संन्यास लेने से पहले शादी किए हुए भी होते हैं, उनके पत्नी या बच्चे होते हैं, लेकिन संन्यास लेने के बाद उनके पत्नी या बच्चे या परिवार के रिश्तेदारों से किसी से संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन ऋषियों का जीवन कैसे होते हैं? ऋषियों का जीवन सन्यासियों से बिल्कुल ही अलग है। ऋषि व मुनि वो बहुत उच्च विचार वाले थे। वे प्राचीन वेद पुराण वो ग्रंथों के और रचयिता हैं। लेकिन कोई भी ऋषि मुनि कोई अपना गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर, परिवार को छोड़कर वो सन्यासी नहीं बने थे। जैसे देवताएं, श्री राम को हो, श्री कृष्ण को हो, वो सन्यासी नहीं बने थे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उनका जीवन इतना श्रेष्ठ महान थे। इसी प्रकार जो भी ऋषि मुनि थे वो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए महान थे। कोई भी ऋषि मुनि गृहस्थ परिवार को छोड़कर या पत्नी या बच्चों को छोड़कर कोई सन्यासी नहीं बने थे। ये सभी गृहस्थ परिवार में रहते हुए व्यवहार में आते हुए वो ऋषि थे। और ऋषियों में सबसे ज्यादा गायन सप्त ऋषियों का गायन है। सप्त ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, कश्यप, ये 7 ऋषियों का नाम खास सप्त ऋषियों में गायन है। लेकिन इनमें से आप किसी का भी नाम लीजिए। अगर ऋषि वशिष्ठ का नाम ले, जो श्री राम और लक्ष्मण के इष्ट गुरु थे, वो भी परिवार में रहते हुए कारोबार में आते हुए वो ऋषि थे। उनकी पत्नी अरुंधति थी। और ऋषि विश्वामित्र का नाम ले तो उनकी पत्नी मेनका थी, उनकी पुत्री शकुंतला थी। इस प्रकार से ऋषि जमदग्नि का नाम ले तो उसकी पत्नी का नाम रेणुका था, उसका पुत्र परशुराम था। इस प्रकार से फिर ऋषि अत्रि का नाम ले तो उसकी पत्नी अनुसुईया थी और उनके 3 बच्चे थे, दत्तात्रेय, ऋषि दुर्वासा, चंद्र। माना कोई भी ऋषि मुनि अपना परिवार को छोड़कर, पत्नी या बच्चे छोड़कर वो कोई सन्यासी नहीं बने थे। वो परिवार में रहते हुए, माना व्यवहार में आते हुए वे इतना उच्च विचार वाले थे, वो इतना पवित्र थे। और ऋषि और मुनियों में भी क्या अंतर है, साधु संत या सन्यासियों में भी क्या अंतर है, इसको अलग वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं, आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगले वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई तो आपके संपर्क में जो भी है सबको इस वीडियो को शेयर करने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।